हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेविगेट इजी टू। और आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। जैसा कि आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि आपको एक वीडियो जो है मैंने पोस्ट की। मैंने आपको बताया था कि एमपीपीएससी राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 का जो रिजल्ट है और इंटरव्यू है आपका, कब रिजल्ट आ सकता है, वो कब तक हमारे इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो सकते हैं। और ये एनालिसिस हमने किया था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के बेसिस पर। और साथ ही साथ मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि भैया एमपीपीएससी एई 2025 का नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, ये मैंने आपको बोला था। फाइनली आज फिर से हमारा न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया हुआ है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, मतलब कि 2025 की जो एग्जाम्स हैं, उसका एक शेड्यूल को लेकर एक आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया गया है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये आर्टिकल पढ़ लिया होगा, न्यूज मिल चुकी। ठीक है, अपन थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बच्चों की सुबह से ही मैसेज आ रहे हैं कि सर ये आर्टिकल सही है या नहीं है, क्या सच में एई की वैकेंसी जो है आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो पूरा डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एमपीपीएससी एई राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025-26 का जो नोटिफिकेशन है कब तक आ सकता है। ठीक है, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उस न्यूज आर्टिकल को जो आज पब्लिश हुआ है और जिसके अंदर एमपीपीएससी एई 2025 एग्जाम के बारे में बताया गया है। तो आज का ये इंदौर एडिशन है। आज का ये इंदौर एडिशन है। आप दैनिक भास्कर अगर आपके पास आता है, आप पढ़ते हैं, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, या फिर आप ई पेपर को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंदौर 20/09/2025 ये आपका आर्टिकल आया हुआ है। इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2026 एडीपीओ, साथ ही साथ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम की चीज है। अपन उस पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की अपन बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2024 का जो हमारा नोटिफिकेशन था, 2024 का जो नोटिफिकेशन हमारा था, या जब नोटिफिकेशन आया था तो सिविल ब्रांच को ही इन्होंने क्या कर दिया था, गायब कर दिया था, सिविल एड ही नहीं किया था। ठीक है, फिर एप्लीकेशन दी गई, ज्ञापन दिया गया कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि भैया बाई मिस्टेकली यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। और 23 पदों पर, कुल 23 पोस्ट पर आपका जो एग्जाम है वो आपका शेड्यूल्ड होगा था। ठीक है, इससे ज्यादा इन्होंने पोस्ट को नहीं बढ़ाया था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन आज की इस वीडियो में कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो हमारा है 2025, बहुत सारे बच्चों को तो पहले ये भी डाउट था कि क्या 2025 में एमपीपीएससी का जो पेपर है वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि 2025 के अंदर भी आपका जो है एई की वैकेंसी आपकी आएंगी। क्यों आएंगी उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। आपको 25 की वैकेंसी देखने को मिलेगी, आपको 26 वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको पता है कि जब इलेक्शन ईयर हमारा पास में आता है तो गवर्नमेंट आपको रेगुलर वैकेंसी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी आपकी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। तो इन्होंने ये बोला है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसके द्वारा जो अपना कैलेंडर जारी किया जाता है अपकमिंग एग्जाम का, वो कैलेंडर आपको हमेशा कब देखने को मिलता है, वो कैलेंडर हमें देखने को मिलता है दिसंबर मंथ में। कब देखने को मिलता है, दिसंबर मंथ में देखने को मिलता है। मतलब कि जो हमारा दिसंबर मंथ का लास्ट वीक होता है, ठीक है, दिसंबर मंथ में लास्ट वीक में आपका जो है अपकमिंग एग्जाम्स का कैलेंडर जारी आपका हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर से, मतलब कि दिसंबर लास्ट वीक में अगर कैलेंडर जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, तो आपका नेक्स्ट ईयर में, मतलब अगले साल से आपके फॉर्म जो है वो आपके उस एग्जाम के फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ मेंशन किया गया है कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आपकी एग्जाम है, मतलब राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा जो आपकी है 2025 वाली,
इसकी अधिसूचना जारी किए जाने की तैयारी जोरों शोरों से एमपीपीएससी के अंदर चल रही है। मतलब कमिंग एई 2025 आपको दिसंबर मंथ में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे जो बच्चे हमसे कनेक्टेड थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे कि सर एमपीपीएससी 2025 का अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो कितने पद यहाँ पे आ सकते हैं, तो जो हमारा अप्रोक्सीमेट अनुमान है कि एमपीपीएससी एई में कितने पद आ सकते हैं, तो हम एक्सपेक्टेड पद जो लेके चल रहे थे वो 150 से 200 पदों की बात कर रहे हैं कि 150 से 200 पद जो हैं वो 150 से 200 पद आपके इस एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे तो इस आर्टिकल के अंदर संभावना इन्होंने ये जताई हुई है, इन्होंने भी अप्रोक्सीमेट वही चीज बोली है कि 100 से ज्यादा पद, 100 नहीं बोले हैं, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर 100 पदों की बात कर रहे हैं, 100 पदों की बात कर रहे हैं, इन्होंने 100 से ज्यादा पद बोले। अभी आपका वैकेंसी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, वैकेंसी ड्राफ्ट आपका तैयार नहीं हुआ है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आरआरबी जेई का वैकेंसी ड्राफ्ट आया है, तो ऐसा वैकेंसी ड्राफ्ट अभी आपका रेडी नहीं है। एक बार वैकेंसी ड्राफ्ट आपका रेडी होगा तब जाके ये आपकी पोस्ट जो है वो नोटिफिकेशन में मेंशन होके आएंगी कि कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आपकी हो सकती है। अनुमानित 100 से ज्यादा पद यहाँ पे बोले जा रहे हैं। अब 100 से ज्यादा पद में मैं 150 से 200 पदों को यहाँ पे लगभग कंसीडर कर रहा हूँ। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मेरा जो अनुमान बोलता है कि 150 से 200 पद आने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ सिर्फ 23 पदों पर हुआ और उसके पहले 2 साल हमारी परीक्षा नहीं हुई है। ठीक है, तो लगभग 150 से 200 पद जो है वो आप ये निकालेंगे, क्योंकि ये और बाकी जो पद रहेंगे ना वो आपकी नेक्स्ट 2026 वाली जो एग्जाम रहेगी उसके अंदर ये निकालेंगे, क्योंकि इनको भी कंटिन्यू वैकेंसी जो है, कंटिन्यू वैकेंसी यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंफर्म होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये मन में डाउट है कि भैया ये जो पेपर के अंदर आर्टिकल आया है क्या ये सही है। देखो, पेपर के अंदर आर्टिकल आना मतलब ये पेपर के जो एंकर है, सिटी एंकर जो होता है, भाई उन्होंने एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू होते हैं ना बहुत सारे लोगों के, ऐसे ही पीएससी से बात की होगी, पीएससी से डिस्कशन हुआ होगा हमारे लोक सेवा आयोग में, उसके बाद ही इंटरनल न्यूज है तभी ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल इन्होंने पोस्ट किया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्म माने कि एमपीपीएससी एई 2025 का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा और लगभग 150 से 200 पद जो हैं आपके आ सकते हैं। 100 से ज्यादा अनुमानित पदों की तो यही बात कर रहे हैं, तो जो अनुमान मेरे द्वारा लगाया जा रहा है, मेरा अनुमान ऐसा बोलता है कि भाई 150 से 200 पद हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंफर्म ही 150 से 200 पद आपके रहेंगे, 150 से 200 पद जो मेरी कैलकुलेशन बोल रही है कितने आने चाहिए, कितने पद आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि हमारा एमपीपीएससी एई 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप सोचना कि जैसे न्यूज आर्टिकल आ चुका है और ये हमें कंफर्मेशन यहाँ पे आप 100% नहीं मान रहे हो, 90% तो मानोगे, तो 90% हमें कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि हमारा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर है वो हमारा होने वाला है। अब दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, मतलब एग्जाम जो हमारा होने वाला है वो एग्जाम जो हमारा रहेगा वो एग्जाम हमारा किस ईयर में होगा, तो ये हमें 2026 में देखने को मिलेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर हमारा ये पेपर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हमारा ये पेपर होगा। ठीक है, इसीलिए ये और रिजल्ट और इंटरव्यू इसी साल कराने के चक्कर में है कि भैया एमपीपीएससी यही 2024 के आप इसी साल जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कराओ। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट आप जारी करो। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप यहाँ पे सोचना, अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो इस आर्टिकल को लाइटली लेके छोड़ देंगे, बोलेंगे जब दिसंबर में आएगा हम उसके बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज आप याद रखना, बोलने वाले बहुत सारे लोग जो ऐसा बोलते हैं, बोलते रहते हैं सर वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है, तो सबसे पहले फॉर्म उनका ही भराता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करो कि जब 23 पोस्ट पर जब अप्रोक्स 8000 आपके फॉर्म फिल हुए थे, तो जब 150 से 200 आपकी पोस्ट लगभग आएंगी तो इतने फॉर्म यहाँ पे फिल हो। ठीक है, इतने यहाँ पे फॉर्म फिल होंगे, अंदाजा आप लगा सकते हो कि कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा 150 से 200 पोस्ट।
मतलब आपको आज से ही क्या करना पड़ेगा, आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? और देखो, अगर स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर मैं जॉब की बात करूं, तो असिस्टेंट इंजीनियर से बेटर जॉब आपके लिए क्या हो सकती है? आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर एक क्लास 2 ऑफिसर बनते हो, गजेटेड ऑफिसर बनते हो, सब डिविजनल ऑफिसर आप बनते हो, एचडीओ आप बनते हो, तो इससे बेटर पोस्ट आपकी क्या हो सकती है? हाँ, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। अब दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे जो हैं मतलब ऐसा नेगेटिव वे में मेरी बातों को ले लेते हैं, नेगेटिव वे में मेरी बातों को ले लेते हैं, नेगेटिव वे इन द सेंस कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि चाहे पोस्ट आपकी एक हो, चाहे पोस्ट आपकी एक हो, या पोस्ट आपकी 500 हो, या पोस्ट आपकी 1000 हो, भैया पढ़ना तो आपको पड़ेगा। बिना पढ़ाई करे क्या हमें पोस्ट मिल सकती है? नहीं मिल सकती है ना। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। बिना प्रिपरेशन के आपके जो पेपर हैं वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, चाहे 500 पोस्ट आ जाए, चाहे 10 पोस्ट आ जाए, चाहे कितनी भी पोस्ट आ जाए, पढ़ना पड़ेगा। प्रिपरेशन आपको 100% रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, मैं बार बार बच्चों को एक चीज बोलता रहा, बार बार बोलता रहा कि आप लोगों को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा एमपीपीएससी एई के लिए हमने हमारा एक अभ्यास बैच, ठीक है, इसके अंदर हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी और हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात की थी, मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू की बात की थी। बच्चों को बोलते रहे बार बार कि भैया सिलेबस हमारा चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, आपको जितनी चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से कर लो, आपका जो पेपर होगा अच्छा जाएगा और आप इसी साल एई बन सकते हो। लेकिन बच्चों ने क्या किया? सुना नहीं। हम लास्ट मोमेंट तक बैठे रहे, हमने लास्ट मंथ के अंदर इन सारी चीजों को किया। ठीक है, और रिजल्ट क्या निकला अल्टीमेटली? कि हम एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, अगर आप देखोगे ना कंटेंट, तो आप खुद बोलोगे कि अगर ये सारा कंटेंट जो है, अगर हम पढ़ के 100% जाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पेपर देने के बाद ये रिटर्न खोला है कि सर गलती हो गई, थोड़ा सा और ध्यान दे लेते तो हमसे जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत अच्छे, मतलब एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम पेपर के अंदर आए हुए थे, जो हमने आपको करवाए हैं किसी ना किसी तरीके से, या तो हो सकता है क्लास में करवाए हों, या हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज के हों, या हो सकता है अभ्यास सेशन करवाए। ठीक है, तो ये गलती जो इस बार हमने की थी कि एमपीपीएस 2024 के अंदर हमसे जो गलतियां हुई हैं पेपर में, वो गलतियां हमारी 2025 एई में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2025 में नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको आज से ही प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन अब दो तीन तरीके से होती है। तो नए बच्चे हैं, उनको कंटेंट की जरूरत है। ठीक है, जो ऑलरेडी कंटेंट लिए हुए हैं उनको सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मतलब अपने आप को ब्रेसिंग करना है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं हमसे 100% बन जाएं। ठीक है, तो ये चीज आपकी है, तो प्रिपरेशन आपको आज से ही करना पड़ेगी। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए आगे है, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप पढ़ना यहाँ पे चालू करें। जैसे इस बार के पेपर में बहुत सारे लोगों का कंटेंट कहना ये था कि सर एमपीजी वाला जो सेक्शन वो तब पूछा, पता नहीं कहाँ से पूछा। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, कहीं से नहीं पूछा, सिलेबस दिया था उसी सिलेबस से आपको पूछा गया था। और जो हमारे इन हाउस क्लास स्टूडेंट है ना, वो 35 से 38 क्वेश्चंस जो हैं एक्यूरेटली सॉल्व करके आए हैं, और हमने जो पढ़ाया है उसमें से ही पेपर आया है। जो 10 से 15 क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े से डीप पूछे हैं। अब जिन्होंने सरफेस लेवल पर एमपीजी के पढ़ा था ना, उनसे वो क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो उनके लिए वो क्या हो गया, टफ हो गया। जिन्होंने डिटेल में पढ़ा, थोड़ा सा एफर्ट लगाया, वो उन 10 से 15 क्वेश्चंस में से भी दो चार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, मतलब आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अब पेपर ऐसा नहीं बनता है कि आपने परीक्षा धाम को लगा लिया और पीएससी ने सीधा परीक्षा धाम से क्वेश्चंस को उठा लिया और आपसे पूछ लिया, ऐसा पेपर नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको आपके जो थ्योरी नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी
आपका जो है न्यूली फ्रेश क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बात यही है कि आपको दिसंबर तक नहीं बैठना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तब करेंगे। प्रिपरेशन जो है आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और आज से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब जाके आप परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, मेरा कहना ये है। तो आप इस चीज को लाइटली ना लें, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लें। अगर आपको कंटेंट की जरूरत है आप कंटेंट बनाएं, अगर आपके पास कंटेंट है तो आप पढ़ना चालू करें, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब एक क्विक आपको पैटर्न में बता देता हूं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो ओल्ड बच्चे हैं उनको तो पता है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न हमारा होता है। जैसे एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जो आपका एग्जाम है, का जो कंप्लीट आपका रहेगा 500 मार्क्स की आपकी टोटल स्कीम होती है। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो होगा 500 नंबर में से होता है। अब इस 500 नंबर में 450 नंबर जो आपके होते हैं, मार्क्स आपके होते हैं, इसमें आपको पेपर देखने को मिलेगा जो आपका रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, अब रिटन एग्जाम लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आपका आपको लिखना है। रिटन एग्जाम का मतलब ये हो गया कि ये आपका एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा। आपको पता है ये जो रिटन एग्जाम आपका होता है ये आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, मतलब कि ऑफलाइन मोड में आपका पेपर, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा। ठीक है, और इस 450 नंबर में अगर मैं बात करूं तो 150 मार्क्स जो आपके हैं, इस 150 मार्क्स का आपसे एमपी जीके एंड आईसीटी पूछा जाता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 300 मार्क्स आपके होंगे, तो ये 300 मार्क्स में आपका रिलेटेड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा, इससे पूछा जाएगा, रिलेटेड स्ट्रीम से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिलेटिव स्ट्रीम में आपका जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल आपका हो गया। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पेपर यहाँ पे होता है। ठीक है, टोटल हमारा 3 आवर्स का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहता है, और यहाँ पे 1/3 मार्क्स जो हैं आपके, 1/3 ऑफ मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगी आपको, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारा पेपर हो गया। अब इसके बाद जो 50 मार्क्स आपके होते हैं, 50 मार्क्स जो आपके होते हैं, इस 50 मार्क्स में आपका क्या होता है, आपका इंटरव्यू। ठीक है, एक डिटेल वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा सिलेबस की, वैसे चैनल पे मिल जाएगी आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, 50 नंबर का आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता है, और टोटल 100 मार्क्स के अंदर आपका जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप एमपी गवर्नमेंट के अंदर क्लास 2 ऑफिसर बनते हो, और क्लास 2 ऑफिसर जो आप बन रहे हो, ठीक है, मतलब कि सब डिविजनल ऑफिसर आप यहाँ पे बनोगे। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर आप बनोगे। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर आप यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर मैं आपको बात करूं कि जैसे कोई न्यू स्टूडेंट है, और न्यू स्टूडेंट अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहा है, तो एमपीएससी के लिए हमारे नेविगेट प्राइम ऐप पर एक्सक्लूसिव रिव्यू बैच है फॉर टारगेटेड एमपीपीएससी 2025 एंड 26। लेटेस्ट जो आपका एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न पर आपका ये जो कोर्स है आपका बेस्ड है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट कोर्स, मतलब कि पार्ट ए एंड पार्ट बी आपका कंप्लीट कोर्स इसके अंदर है। अगर आपका पार्ट ए जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने पढ़ रखा है, तो आप सिर्फ पार्ट बी का यहाँ पे कोर्स को ले सकते हैं। ओनली टेक्निकल आपको यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर आपका सिलेबस जो है बहुत सारा चेंज हो चुका है। ठीक है, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारा सिलेबस आपका चेंज हो गया है। लास्ट टाइम बच्चों ने यही गलती की, बोले हम अपने से डेटा ढूंढ लेंगे, हम पढ़ लेंगे, और फिर लास्ट में होगा क्या, क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स है, आपको इसके अंदर सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये हमारा अभ्यास बैच है, जिसके अंदर अगर आपने पढ़ रखा है और आपसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए ये हमारा अभ्यास बैच है, जिसके अंदर हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, प्लस हम आपको टेस्ट सीरीज इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, प्लस हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप सिर्फ ओनली टेस्ट सीरीज चाहते हो, तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ही यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ अकेले आप टेस्ट सीरीज चाहते हो तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पार्ट ए, अगर आपको सिर्फ पार्ट ए चाहिए, आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, एमपीजी थोड़ा सा वीक है, तो आप सिर्फ पार्ट ए को भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये भी हमारा न्यू पैटर्न पर बेस्ड है पूरा, एमपीजी के एंड आईसीटी। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा एमपीपीएससी के अलावा भी बात करें तो जैसे दिसंबर में ही आपका न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट एमपीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर और किसी कोर्स का भी आपको कंटेंट चाहिए तो कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने ऑनलाइन कोर्स की आपको बात कर दी, साथ ही साथ नेविगेट इंस्टीट्यूट आपको ऑफलाइन मोड के अंदर भी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कराता है। तो ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन बैच चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं क्लासरूम के अंदर आके, तो आप ये हमारा ऑफिस एड्रेस है 227 बेदा बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हो। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके अधिक जानकारी भी ले सकते हो। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। और अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है या गाइडेंस आप चाहते हो एमपीपीएससी एई के रिगार्डिंग, तो भाई आप कॉल कर सकते हो, गाइडेंस के लिए भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप परचेज करो। ठीक है, अगर आपके पास कंटेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप लास्ट टाइम आपने सेल्फ स्टडी की और आपसे बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिली, तो आप इन कोर्सेज को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसके बाद अगर कोई और नया अपडेट्स आता है एमपीपीएससी एई की रिगार्डिंग, तो आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जैसे भी कुछ अपडेट आता है आपसे कनेक्ट रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू।